अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर की सैर पर जो पाकिस्तान की मईशत, तिजारत और समुद्री सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है। एक ऐसा शहर जहां दिन रात जिंदगी रमा दमा रहती है, जहां मुख्तलिफ सकाफतें, जबानें और रिवायात एक साथ सांस लेती हैं। कभी इसे रोशनियों का शहर कहा गया और आज भी इसकी रौनक, वुसअत और अहमियत इसे मुल्क के दूसरे शहरों से मुनफरिद बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कराची की इब्तदा कैसे हुई? एक छोटी सी बस्ती आखिर बर्रे सगीर के सबसे अहम शहरों में कैसे तब्दील हुई? वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी वजह से ये शहर पाकिस्तान की मईशत में इतना बड़ा किरदार अदा करता है? और वो कौन सा दौर था जब कराची तरक्की, सफाई और शहरी मंसूबाबंदी की एक मिसाल समझा जाता था? आज की इस वीडियो में हम कराची की तारीख, सकाफत, मईशत और इसके दिलचस्प हकाइक को करीब से जानेंगे। तो अगर आप भी पाकिस्तान के इस अजीम शहर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आइए बगैर किसी ताखीर के अपने आज के दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, कराची की कहानी सिर्फ इमारतों और सड़कों की नहीं, बल्कि एक छोटी सी साहिली बस्ती से शुरू होने वाले एक तवील सफर की कहानी है। रिवायत के मुताबिक इस इलाके में आबाद होने वाले लोगों ने अपनी बस्ती को एक बाअसर और काबिल एहतराम खातून माई कलाथी से मंसूब किया। वक्त गुजरता गया, बस्ती फैलती गई और यही नाम मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए कराची की शक्ल इख्तियार कर गया। आज भी माई कलाथी का जिक्र कराची की इब्तदाई तारीख का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। दोस्तों, मौजूदा दौर में कराची पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती और सनती मरकज है, जहां हजारों कारोबार, फैक्ट्रियां और मालियाती इदारे सरगर्म हैं। पाकिस्तान की बड़ी बंदरगाहें भी यहीं मौजूद हैं, जिनके जरिए मुल्क की ज्यादातर दरामदात और बरामदात अंजाम पाती हैं। इसी वजह से कराची को पाकिस्तान की मुआशी शहरक भी कहा जाता है। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि इतनी मुआशी अहमियत रखने के बावजूद कराची को आबादी के दबाव, ट्रैफिक, शहरी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना रहता है। यही तजाद कराची को मुनफरिद बनाता है। एक ऐसा शहर जो मुसलसल तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और साथ ही अपनी मुश्किलात से निपटने की कोशिश भी कर रहा है। शायद यही वजह है कि कराची को पाकिस्तान का सबसे मुतहर्रिक और हैरान कुन शहर कहा जाता है। दोस्तों, कराची की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इसकी इमारतें या समंदर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर कोने से ताल्लुक रखने वाले लोग इस शहर में रहते हैं। मुख्तलिफ जुबानें, सकाफतें और रिवायात रखने के बावजूद कराची एक ऐसा शहर है जहां लोग रोजगार, तालीम और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। यही तनव्वो कराची को पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद शहर बनाता है। कराची की जिंदगी भी अपने अंदाज में खास है। यहाँ सुबह सवेरे कारोबार शुरू हो जाता है और शहर के कई इलाके रात गए तक सरगर्म रहते हैं। खवातीन भी तालीम, सेहत, मीडिया, कारोबार, सरकारी इदारों और दीगर कई शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, जिससे शहर की तरक्की में इनका अहम हिस्सा नजर आता है। कराची के लोगों की एक और खूबसूरती उनकी मेहमान नवाजी और खुशमिजाजी है। नए आने वालों को खुशामदीद कहना, मेहमानों की तवाज़ु करना और मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारना इस शहर की पहचान बन चुका है। शायद यही वजह है कि कराची के बासी हर सूरत हाल में जिंदगी को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कराची में सफर के कई जराए मौजूद हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस ने शहर के अहम इलाकों को आपस में जोड़ा है, जबकि बसें, रिक्शे, टैक्सियां और ऑनलाइन राइड सर्विसेज भी रोजाना लाखों शहरियों की आमदोरफ्त को आसान बनाती हैं। यही मुसलसल हरकत कराची को दिन रात जिंदा रखने वाली ताकत बनाती है। दोस्तों, कराची का एक और पहलू इसकी मसरूफ सड़कें हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। खास तौर पर सुबह दफ्तर जाने और शाम वापसी के औकात में ट्रैफिक का दबाव वाज़ेह नजर आता है। गाड़ियों की लंबी कतारें, मसरूफ चौराहे और मुसलसल हॉर्न इस शहर की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और यही मंजर कराची की तेज रफ्तार जिंदगी की अक्कासी करता है। लेकिन अगर हम वक्त का पहिया चंद दहाइयां पीछे घुमाएं तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। 1950 और 1960 की दहाई में कराची को बड़े सगीर के जदीद और मुनज़्ज़म शहरों में शुमार किया जाता था। इस दौर में इसकी शहरी मंसूबाबंदी, बंदरगाह, तिजारती सरगर्मियां और मुआशी तरक्की दुनिया की तवज्जो हासिल कर रही थी। बाज़ तारीखी हवालों के मुताबिक जनूबी कोरिया ने भी अपने इब्तिदाई तरक्कियाती मंसूबों की तैयारी के दौरान कराची के बाज़ शहरी मंसूबाबंदी के तजर्बात का मुताला किया था। इसी जमाने में कराची को उसकी खूबसूरती और जदीद तर्ज जिंदगी की वजह से मशरिक का पेरिस भी कहा जाता था। ये सोचकर हैरत होती है कि एक वक्त था जब कराची तरक्की की अलामत समझा जाता था और आज भी उसकी तारीखी अहमियत और मुआशी किरदार उसे पाकिस्तान के सबसे नुमाया शहरों में शामिल रखते हैं।
अगर खरीदारी की बात करें तो सदर कराची आज भी शहर के कदीम और मशहूर तिजारती इलाकों में शुमार होता है। यहाँ कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूतों, किताबों और रोजमर्रा इस्तेमाल की बेशुमार अशिया तक तकरीबन हर चीज दस्तयाब है। मसरूफ बाजार, रंग बरंगी दुकानें और खरीदारों की चहल पहल सदर की पहचान है, जहां दिन भर एक मुनफरिद और जिंदा दिल माहौल देखने को मिलता है। दोस्तों, कराची की पहचान सिर्फ इसकी बुलंद इमारतें या मसरूफ सड़कें नहीं, बल्कि इसके मुख्तलिफ इलाके भी हैं, जिनमें हर जगह की अपनी अलग शनाख्त और माहौल है। लियारी उन इलाकों में शामिल है जो अपनी सकाफती रिवायात, खेलों के टैलेंट, मौसीकी और पुरजोश तर्ज जिंदगी की वजह से खास मकाम रखते हैं। यहाँ की गलियां आज भी अपनी मुनफरिद पहचान बरकरार रखे हुए हैं। अगर शहर के जदीद हिस्सों का रुख करें तो क्लिफ्टन और डिफेंस कराची के नुमाया रिहायशी और तिजारती इलाके हैं। यहाँ बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, खूबसूरत कैफे, आला मयार के रेस्टोरेंट्स और जदीद शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं। शाम के वक्त इन इलाकों की रोशन सड़कें और पुरसुकून माहौल शहर का एक मुख्तलिफ ही रुख पेश करते हैं। दूसरी जानिब एम ए जिना रोड, बोल्टन मार्केट और एम्प्रेस मार्केट कराची की तारीखी शनाख्त समझे जाते हैं। इन बाजारों में आज भी पुराने कराची की झलक, रिवायती कारोबार और बरसों पुरानी इमारतें देखने को मिलती हैं, जो शहर की तारीख को जिंदा रखती हैं। अगर जदीद खरीदारी की बात की जाए तो लकी वन मॉल पाकिस्तान के बड़े और मारूफ शॉपिंग मॉल्स में शुमार होता है। यहाँ सैकड़ों मकामी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, वसी फूड कोर्ट, जदीद सिनेमा, आइस स्केटिंग रिंक और बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये खानदानों और सयाहों की पसंदीदा जगह बन चुका है। और अब जिक्र करते हैं कराची के जायकों का। इस शहर का खाना उसकी तरह रंगारंग है। बिरयानी, निहारी, बन कबाब, सी फूड और बेशुमार स्ट्रीट फूड कराची की ऐसी पहचान है जिनका जायका चखने के लिए न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले सयाह भी बेहद दिलचस्पी रखते। दोस्तों, अगर कराची के जायकों की बात की जाए तो ये शहर हर खाने के शौकीन के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स दिन से ज्यादा रात में आबाद नजर आते हैं, जहाँ दूर दूर से लोग सिर्फ मुनफरिद जायकों से लुत्फ अंदोज होने आते हैं। बर्न्स रोड भी इन्हीं मशहूर इलाकों में शुमार होती है, जहां बरसों से रिवायती पाकिस्तानी खानों की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। कराची की बिरयानी का जिक्र आए और भूख ना लगे, ऐसा शायद ही हो। खुशबूदार चावल, मुतवाजिन मसाले और मुनफरिद अंदाजे पकवान ने इसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी खानों की एक नुमाया पहचान बना दिया है। इसी तरह निहारी भी कराची की पसंदीदा रिवायती डिशेस में शामिल है, जिससे बहुत से लोग अपने दिन का आगाज करना पसंद करते हैं। समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से कराची ताजा सी फूड के लिए भी खास शोहरत रखता है। मछली, झींगे और दीगर समंदरी ग़िज़ाएं यहाँ आसानी से दस्तयाब होती हैं, जबकि फिश हार्बर और मुख्तलिफ सी फूड मार्केट्स उन लोगों की पसंदीदा मंजिल है जो ताजा समंदरी खानों का जायका लेना चाहते हैं। शाम ढलते ही चाय के होटल और खुले ढाबे दोस्तों और खानदानों की मुलाकातों का मरकज बन जाते हैं, जहां गर्म चाय, हल्की फुल्की गुफ्तगू और खुशगवार माहौल शहर की रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा महसूस होता है। अगर सयाहती मकामात की बात करें तो मज़ार कायद कराची की सबसे नुमाया अलामतों में शुमार होता है। सफेद संगे मरमर से तामीर किया गया ये खूबसूरत मकबरा बानिए पाकिस्तान हजरत मोहम्मद अली जिन्नाह की आखिरी आरामगाह है, जहां रोजाना मुल्क भर से आने वाले जायरीन हाजिरी देते हैं और पाकिस्तान की तारीख को करीब से महसूस करते हैं। दोस्तों, कराची सिर्फ एक मसरूफ शहर ही नहीं बल्कि तारीखी और कुदरती खूबसूरती से भरपूर सयाहती मकामात का भी मालिक है। अगर आप इस शहर की सैर पर निकलें तो हर जगह एक नई कहानी और एक नया मंजर आपका इंतजार करता है। फ्रियर हॉल कराची की कदीम और खूबसूरत इमारतों में शुमार होता है। बरतानवी दौर में तामीर होने वाली ये इमारत आज एक तारीखी विरसा, आर्ट गैलरी और सरसब्ज बाग की सूरत में मौजूद है, जहां शाम के वक्त लोग सुकून के चंद लम्हे गुजारने आते हैं। इसी तरह मोहट्टा पैलेस भी कराची की तारीखी शनाख्त का अहम हिस्सा है। राजस्थानी तर्ज तामीर से मुज़य्यन ये खूबसूरत महल आज एक म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां मुख्तलिफ सकाफती नुमाइशें और तारीखी नवादरात देखने को मिलते हैं। अगर कुदरती मनाजर पसंद है तो मनोड़ा जजीरा जरूर देखना चाहिए। कश्ती के जरिए पहुंचने वाला ये खूबसूरत जजीरा अपने कदीम लाइट हाउस, तारीखी इबादत गाहों, समंदरी हवा और पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज रहता है, जबकि हॉक्स बे और फ्रेंच बीच अपने साफ साहिल, नीले पानी और दिलकश नजारों के बाइस कराची के मशहूर तफरीही मकामात में शुमार होते हैं, जहां हर साल हजारों लोग समंदर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने आते हैं।
दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो के जरिए आपको कराची की तारीख, सकाफत, मईशत, खानों और खूबसूरत मकामात के बारे में बहुत सी नई मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प सफरी डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।